डियर स्टूडेंट, वित्तीय लेखांकन बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट सेकंड के अंदर जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आपका वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत वो है उच्च माध्यमिक स्तर पर पुस्त पालन एवं लेखांकन के सामूहिक उद्देश्य। पुस्त पालन और जो लेखांकन है उसके क्या सामूहिक उद्देश्य हो सकते हैं उच्च माध्यमिक स्तर पर, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं जैसे जैसे वो उच्च मतलब प्राथमिक कक्षाओं को क्रॉस करके आगे बढ़ते जाते हैं तो उनमें पढ़ने के प्रति, अध्ययन के प्रति जो है रुचि जागृत होती रहती है। उन्हें नई नई चीजें जानने की इच्छा होती रहती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों को जानते हम जब देखते हैं तो उनके अध्ययन के प्रति जब हम रुचि को देख रहे होते हैं तब हमें वहाँ पर पुस्त पालन जैसी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उच्च माध्यमिक स्तर पर पुस्त पालन और वित्तीय लेखांकन के कुछ उद्देश्य दिए गए हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जो आपका कोठारी आयोग है, कोठारी कमीशन, जो कि 1964 से 66 तक था, उनके अनुसार उन्होंने जो दिया था कि उच्च प्राथमिक कक्षा तक पहुंचते पहुंचते, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उच्च प्राथमिक कक्षा तक पहुंचते पहुंचते विद्यार्थियों का क्या होता है, मानसिक स्तर, जो उनका मेंटल लेवल होता है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। यानी कि कोठारी कमीशन 1964 टू 66 के आदेश, मतलब जो उन्होंने कहा है उनके अनुसार जो उच्च प्राथमिक जो कक्षा होते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते जो विद्यार्थियों का जो माइंड होता है, जो मेंटल लेवल होता है, जो आईक्यू लेवल होता है, वो सभी क्षेत्र में सभी प्रकार से एकदम से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि छात्रों की जो पाठ्य वस्तु होती है उसके प्रति क्या होती है, जिज्ञासा है, रुचि है, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होती रहती है। यानी जब उनका मेंटल लेवल इतना डेवलप हो जाता है सब तरीके से, तो उनकी जो पाठ्य वस्तु की तरफ जो है रुचि ऑटोमेटिक उनकी इंक्रीज होती जाती है। यानी उनका लगाव उस तरफ बढ़ता जाता है, जिज्ञासा उनकी बढ़ती जाती है और जानने की इच्छा उनके अंदर आ जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि जो इसका परिणाम क्या होता है, अब जो परिपक्व होने लगते हैं और उनके अंदर वो जो ये जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है पाठ्य वस्तु के प्रति, तो उससे क्या होता है, अध्ययन संबंधी उनके अंतर्गत जो अध्ययन संबंधी प्रक्रिया है, समस्या, उनके निदान करने के लिए जिज्ञासा जागृत होती है। अब पाठ्य वस्तु के प्रति तो हो गई, इसके अलावा जो अध्ययन संबंधी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, अध्ययन संबंधी जो प्रक्रियाएं हो रही है या जो समस्याएं आ रही है या उनके जो निदान आ रहे हैं, उनकी तरफ, उनके लिए, यानी उनकी तरफ उनकी जिज्ञासा जागृत होती रहती है। पाठ्य वस्तु की तरफ तो होती है, उसके अलावा किसकी तरफ होती है, जो अध्ययन संबंधी प्रक्रियाएं हैं, जो अध्ययन संबंधी समस्याएं हैं और जो उनके निदान है, उनकी तरफ भी उनकी रुचि जागृत होती रहती है। अब इससे क्या होता है, छात्रों में अंतर्दृष्टि के आधार पर अंतर्दृष्टि उनके अंदर डेवलप हो जाती है। जब अंतर्दृष्टि डेवलप हो जाती है तो उनके अंदर स्वावलंबन अपने आप ही आ जाता है। स्वावलंबन आने के कारण ही विद्यार्थियों के अंदर जो है अपने आप पढ़ने की, पढ़ने की स्वावलंबन आ जाता है। उनके अंदर स्वयं का कार्य खुद करने की और अध्यापन स्वयं करने की जो एक इच्छा आ जाती है, एक हैबिट डेवलप हो जाती है। उसके कारण ही पुस्त पालन जो है, छात्रों के अंदर जो पुस्त पालन और जो लेखांकन है उसके सामूहिक उद्देश्य इसी को देखते हुए डेवलप किए गए कि क्या क्या उद्देश्य उसके अंतर्गत होने चाहिए। तो पहला जो हमारा उद्देश्य है छात्रों पुस्त पालन एवं लेखांकन संबंधी सतर्कता रखने के उद्देश्य, यानी छात्रों के अंदर क्या होना चाहिए, पुस्त पालन और लेखांकन से संबंधित जो सतर्कता रखनी चाहिए, जो सिक्योरिटी रखनी चाहिए, जो एक्टिवनेस रखनी चाहिए, उस उद्देश्य को लेके ही उद्देश्य स्थापित किया गया है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, पुस्त पालन एवं लेखांकन से, पुस्त पालन एवं लेखांकन से संबंधित व्यवहारिकता के आधार पर कौशलात्मक ज्ञान में वृद्धि, यानी पुस्त पालन भी हम देख ले और लेखांकन दोनों से संबंधित जो व्यवहारिक आधार होता है उसके अंदर कौशलात्मक वृद्धि करना, कौशलात्मक वृद्धि होना, यानी जो पुस्त पालन भी वो सीख रहे हो और उसके साथ में जो ये लेखांकन सीख रहे हैं, लेखांकन उनके अंतर्गत है, उन दोनों चीजों को लेके व्यवहारिकता आनी चाहिए और उस व्यवहार के अंदर उनके अंदर कौशलात्मक गुणों की वृद्धि होनी चाहिए, यानी कौशल उनके अंदर ये विकसित होना चाहिए। उस उद्देश्य को देखते हुए उद्देश्य स्थापित किया गया है, यानी कौशलात्मक जो उनका ज्ञान है उसमें वृद्धि हो सके। नेक्स्ट जो है सामाजिक जीवन में उपादेयता से संबंधित उद्देश्य एवं प्रतिक्रिया के प्रति सतर्कता का उद्देश्य, यानी सामाजिक जीवन, जो मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकता है वो समाज में रहकर ही पूर्ण करता है, समाज में रहकर वो कार्य करता है, कार्य के बदले उसे अर्थ मिलता है और अर्थ के आधार पर ही उसकी तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इन्हीं चीजों को सामाजिक जीवन
से संबंधित करा के, यानी सामाजिक जीवन में उसकी उपयोगिता बताते हुए उससे जो संबंधित जो भी उद्देश्य है और प्रतिक्रिया उसके प्रति जो सतर्कता आनी चाहिए उसका उद्देश्य यहाँ पर स्थापित किया गया। यानी उन सब उद्देश्यों के प्रति उसके अंतर्गत क्या आनी चाहिए, सतर्कता आनी चाहिए। नेक्स्ट जो है व्यवहार में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने हेतु। अब जो उन्होंने सैद्धांतिक ज्ञान तो ले लिया, पर व्यवहारिक ज्ञान के अंदर भी व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, पर व्यवहारिक ज्ञान के अंदर भी उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने हेतु इस उद्देश्य को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा कुशल लेखाकार के गुणों के विकास का उद्देश्य, यानी कुशल जो एक लेखाकार होते हैं उसके गुणों को विकसित करने का उद्देश्य। फिर देश के आर्थिक विकास का उद्देश्य, यानी पहले भी आपको बताया था जब एक देश की जब हम व्यापार करते हैं तो सिर्फ एक देश की उन्नति उसमें नहीं निहित होती है, जबकि उसके अंतर्गत क्या होता है, हम एक देश से दूसरे देश के साथ मतलब मिलकर जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार या एकल व्यापार कर रहे हैं हम, तो जो भी व्यापार कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, सिर्फ हमारे देश की उन्नति नहीं होती, उसमें आसपास हम जिनसे भी जुड़े लोग होते हैं उन सबकी उनकी उन्नति होती है, और साथ ही उनकी आर्थिक जो स्थिति होती है वो भी उस आर्थिक प्रकृति भी उस पर ही निर्भर करती है। तो आज जो आपने पढ़ा था हमारा सेकंड यूनिट का टॉपिक उच्च माध्यमिक स्तर पर पुस्तक पालन एवं लेखांकन के सामूहिक उद्देश्य, जिनमें कोठारी आयोग ने एक अपना कथन बताया था कि जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे वो कक्षा तक पहुंचते उच्च प्राथमिक कक्षा तक पहुंचते विद्यार्थियों का जो IQ लेवल एकदम डेवलप हो जाता है, सभी तरह से डेवलप हो जाता है, जिसके कारण उनकी जो पाठ्य वस्तु के प्रति उनकी रुचि जागृत होती है। रुचि जागृत होने के साथ में क्या होता है, जो अध्ययन के प्रति जो भी उनकी प्रतिक्रियाएं होती, जो समस्याएं होती, जो निदान होते हैं उनके प्रति भी उनका ध्यान आकर्षित होता है, और ध्यान आकर्षित होने के कारण ही हम ये पुस्तक पालन लेखांकन के उद्देश्य को स्थापित किया गया है। और इसमें भी मैंने आपको उद्देश्य बता दी। उद्देश्य में आपका पहला उद्देश्य था छात्रों पुस्तक पालन एवं लेखांकन संबंधित सतर्कता रखने के उद्देश्य, पुस्तक पालन लेखांकन से संबंधित व्यवहारिकता के आधार पर कौशलात्मक ज्ञान में वृद्धि का उद्देश्य, सामाजिक जीवन में उपादेयता से संबंधित उद्देश्य एवं प्रतिक्रिया के प्रति सतर्कता का उद्देश्य, व्यवहार में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने हेतु उद्देश्य, और एक कुशल लेखाकार के गुणों में विकास का उद्देश्य, और देश के आर्थिक विकास में विकास का उद्देश्य। तो इसमें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।